आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैरिफ उर्दू से टैरिफ कह रहे थे, ये आ रहा है टैरिफ का बुनियादी मतलब क्या होता है या टैरिफ से बेसिकली मुराद क्या होती है। टैरिफ बेसिकली किसे कहा जा रहा है? बेसिकली ये बेटा एक तरह का टैक्स है। वो टैक्स है जो कि इम्पोर्ट के वक्त गवर्नमेंट की जानिब से अप्लाई किया जाता है। वो टैक्स जो गवर्नमेंट की जानिब से इम्पोर्ट के वक्त चार्ज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, लागू किया जा रहा होता है, तो उसे किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं? उसे टैरिफ का नाम दे रहे होते हैं, या उसे टैरिफ जो है क्या किया जा रहा होता है, कंसीडर किया जा रहा होता है। ठीक है, कि जब भी आप बाहर से माल इम्पोर्ट करोगे और इम्पोर्ट करके जो भी गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स चार्ज किया जाएगा, गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स अप्लाई किया जाएगा, उस अप्लाई किए जाने वाले टैक्स को हम टैरिफ का नाम दे रहे होते हैं। उसे टैरिफ जो क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। टैरिफ जो लगाया जाता है, टैरिफ जो चार्ज किया जाता है, इसके मकासद क्या है, इसकी जरूरत क्या होती है, इसकी वजह क्या होती है, कि क्यों जो वो टैरिफ जो वो क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। टैरिफ अप्लाई करने की बेसिकली बुनियादी वजह क्या होती है, कि क्यों बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टैरिफ अप्लाई कर रहे होते हैं, कि टैरिफ लगाया जा रहा होता है। नंबर वन, डिक्रीज इन इम्पोर्ट और आमदनी को नीचे कराना। इसका बुनियादी मकसद जो इसका होता है, जो बेसिक पर्पज होता है टैरिफ लगाने का होता है, कि ताकि इम्पोर्ट्स को कम किया जा सके। जब आप टैक्स चार्ज करोगे, जब आपकी जानिब से टैक्स लगाए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये होगा कि बाहर से जो चीज़ें इम्पोर्ट की जा रही है, बाहर से जो चीज़ें मंगवाई जाती हैं, बाहर से जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, उनकी जो परचेजिंग है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। परचेजिंग जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। उनकी जो वो खरीदो फरोख्त में जो वो क्या आएगी, कमी आएगी। उनकी खरीदो फरोख्त जो है हमारे पास डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, खरीदो फरोख्त में जो वो कमी आएगी। तो दैट इज वाई हमारा पहला जो बेसिक टारगेट होता है वो इम्पोर्ट को कम करना होता है, क्योंकि टैरिफ की वजह से चार्जेस बढ़ जाएंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो महंगी हो जाएगी तो डिमांड में कमी आएगी और इम्पोर्ट का लेवल क्या होगा। नंबर टू, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। देखो, कंपटीशन को किल करने का सबसे बड़ा हथियार है, कंपटीशन को किल करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो होता है प्राइस। आप प्राइस के जरिए कंपटीशन को बहुत इजीली क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो, बहुत इजीली जो आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। यानी कंपटीशन को खत्म करने के लिए, कंपटीशन को किल करने के लिए जो सबसे पहले बड़ा मेन हथियार होता है, वो जो चीज होती है वो क्या होती है हमारे पास, क्या प्राइस क्या कर दो बाहर की चीजों के बढ़ा। तो बाहर की चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी टैरिफ लगने की वजह से, तो ऑटोमेटिकली जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनकी जो सेल्स है, उनकी जो परचेजिंग है, जो उनकी जो डिमांड्स है उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएंगी। लोकल इंडस्ट्रीज की जो वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन वजूद में आएगी। लोकल इंडस्ट्रीज की जो सहूलत वजूद में आएगी। लोकल इंडस्ट्रीज की जो सेल्स में क्या होगा, इजाफा होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको चाइना का कपड़ा मिल रहा है 75 रुपये मीटर, पाकिस्तान का कपड़ा मिल रहा है 60 रुपये मीटर, तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि जो वो पाकिस्तान के जो कपड़ा है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड में क्या होगा, इजाफा हो रहा होगा, और जिससे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री को क्या मिलेगी, प्रोडक्शन। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। जब आप टैरिफ लगाते हो बाहर की इंडस्ट्री की चीजें आना कम होती है, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री क्या होती है, जब आपकी लोकल इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, तो लोकल इंडस्ट्री की ग्रोथ से आपको एक फायदा ये भी हो सकता है कि आप फिर एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाओ। और मसला ये होता है कि अगर हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही होती ना, तो हम इतनी प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते कि हम उसको अच्छा करें और उसको जो वो बाहर ले जाकर बेचें। देखो, जो इंडस्ट्री डेवलप होगी उसी को जो उसी की एक्सपोर्ट में क्या होगा, इजाफा होगा। जब वो डेवलप ही नहीं हो पा रही होगी, पनप नहीं पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्शन की तरफ या उसकी तरफ लोग नहीं जाना चाहेंगे। तो लोग बोलेंगे यार इसका स्कोप ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। लेकिन जब बाहर की चीजें हमारे पास कम आ रही है, या मिसाल के तौर पर कपड़ा पाकिस्तान नहीं होगा, चाइना का, थाईलैंड का नहीं होगा, तो पाकिस्तान की अपनी कपड़े की इंडस्ट्री की अगर इतनी और ग्रो करेगी, और उस ग्रो करने से फायदा क्या हो सकता है, फायदा ये भी हो सकता है कि हम बाहर जो वो चीजों को बना के क्या करना शुरू कर दें, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। बाहर चीजों को बना के क्या करना शुरू कर दें, भेजना स्टार्ट कर दें। बाहर चीजों को बना के हम वो सेल करना स्टार्ट कर दें। चौथी हेडिंग है हमारे पास डेवलपमेंट इन डोमेस्टिक ट्रेड। डेवलपमेंट डोमेस्टिक ट्रेड में जो है हमारे पास क्या होती है, तरक्की आती है। डोमेस्टिक ट्रेड जो है हमारा क्या होना शुरू हो जाता है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। डोमेस्टिक ट्रेड में जो है हमारी क्या होती है, बढ़ती है। डोमेस्टिक ट्रेड से हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। कैसे? जब आप लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली टैरिफ बढ़ाओगे, तो आपके अपने मुल्क की इंडस्ट्री ग्रो करेगी। जरूरी नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कर पाओ, तो चलो ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो क्या हो गया, मुल्क को तो सेलिंग पड़ेगी। पाकिस्तान का लोकल कपड़ा पाकिस्तान की अपनी इंटरनल मार्केट में तो क्या करना शुरू हो जाएगा, बिकना स्टार्ट हो जाएगा।
पाकिस्तान का अपना कपड़ा अपनी लोकल मार्केट में क्या होगा, सेल आउट होगा। तो हमारी अपनी जो लोकल सेल्स है, जो अपनी डोमेस्टिक सेल्स है, उन डोमेस्टिक सेल्स या उन लोकल सेल्स में क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। उन डोमेस्टिक सेल्स या लोकल सेल्स में भी जो है हमारे पास जो है इंक्रीमेंट आएगा। तो डोमेस्टिक ट्रेड हमारी बढ़ेगी, जिससे हमारे इकोनॉमिक में जो है डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जो है कारोबार मिलेगा, लोगों को देखो हमारे पास पैसा जनरेट लोगों के लिए हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा एंड ऑफ कंपटीशन, कहीं ना कहीं मुकाबले में क्या होगी, कमी आएगी। कहीं ना कहीं मुकाबले को आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब आप टैक्स लगा के जो वो रेट को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, टैक्स लगा के रेट को इंक्रीज कर रहे हो, तो जब फॉरेन प्रोडक्ट कोई बाहर से हमारे मुल्क में आ रही है और अगर उसको टैरिफ आपने अच्छे से खासे लगा दी है, पाकिस्तान या चाइना की प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं लगाता, यही तो चाइना ने हमसे एडवांटेज लिया है। यही वजह है कि चाइना की प्रोडक्ट बहुत सस्ती सस्ती बिकती है। अगर हम टैरिफ लगा दें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का जो पेन है वो बिक रहा हो 10 रुपए का, और जो चाइना का पेन है वो बिक रहा हो 12 रुपए का, ऑटोमेटिकली कंपटीशन किल हो जाएगा। देखो, कंपटीशन को किल करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या है, कंपटीशन को किल करने का, कंपटीशन को खत्म करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है कि जनाब आप क्या करें, आप ये करें कि जनाब आप रेट्स को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो जब रेट्स बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कंपटीशन जो है डिक्लाइन आ रहा होगा, कंपटीशन में क्या हो रही होगी, कमी आ रही होगी, कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 6 लिखा हुआ है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, गवर्नमेंट की आमदनी में क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही होगी, जाहिर है जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स लिया जाएगा, तो गवर्नमेंट के खजाने में, गवर्नमेंट की आमदनी में क्या हो रहा होगा, इजाफा होगा। गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की जो प्रॉफिट है उसकी प्रॉफिट जनरेशन में क्या हो रहा होगा, इंक्रीमेंट आएगा। प्रॉफिट जनरेशन में, इनकम में क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होता है। ठीक है, टैरिफ कितनी तरह के होते हैं, अगर हम उसको डिस्कस करें कि टैरिफ हमारे पास कितनी तरह के हैं, तो सबसे पहली बात, काइंड्स ऑफ टैरिफ में हमारे पास एक होता है एड वॉलेरम ड्यूटी। टैरिफ एक होता है हमारे पास एड वॉलेरम। एड वॉलेरम का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम वैल्यू के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो वो टैक्स क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। मतलब हम यहाँ पर जिस चीज को बेस बनाते हैं वो क्या है, वैल्यू। मिसाल के तौर पर 500 ग्राम सोना जो है वो, गोल्ड जो है वो क्या कर रहे हो आप, इंपोर्ट कर रहे हो। 500 ग्राम डायमंड इंपोर्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट की जानिब से डायमंड की इंपोर्ट पे पैसा क्या किया जाएगा, ज्यादा लगाया। क्यों, डायमंड की वर्थ ज्यादा है, डायमंड की वैल्यू ज्यादा है। 500 ग्राम लोहा लगा रहे हो तो लोहे का टैक्स सबसे कम होगा, सोने पे उससे ज्यादा होगा, हीरे पे उससे भी ज्यादा होगा। एज पर द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू को देखते हुए, प्रोडक्ट की वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए उस पर टैक्स क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। उसकी वैल्यू को देखते हुए टैक्स क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो उसे किस चीज का नाम दे रहे होते हैं, उसे नाम दे रहे होते हैं एड वॉलेरम ड्यूटी, जिसमें वैल्यू को देखते हुए, ठीक है, कदर को देखते हुए जो वो क्या किया जा रहा है, टैक्स अप्लाई किया जा रहा है। कदर को देखते हुए टैक्स क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। स्पेशल ड्यूटी बेटा बेसिकली किसको कह रहे होते हैं, स्पेशल ड्यूटी बेसिकली कह रहे होते हैं, या स्पेशल ड्यूटी से बेसिकली क्या मुराद होती है, स्पेशल ड्यूटी से मुराद ये होती है कि जनाब हमारे पास अगर टैक्स जो अप्लाई किया जा रहा है, टैक्स जो हम जो है चार्ज कर रहे हैं, किसी खास कॉम्बिनेशन को देखते हुए, वजन को देखते हुए, वॉल्यूम को देखते हुए, ठीक है, वजन को, वॉल्यूम को, या किसी पैरामीटर को, किसी मतलब कोई तरीके कार को देखते हुए, किसी मेजरमेंट को देखते हुए टैक्स जब चार्ज करेंगे, टैक्स अप्लाई करेंगे, तो उसे हम स्पेशल ड्यूटी का जो क्या कर रहे होंगे, नाम दे रहे होंगे। उसे स्पेशल ड्यूटी जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, कंसीडर कर रहे होंगे। स्पेशल ड्यूटी का जो उसे क्या किया जा रहा होगा, नाम दिया जा रहा होगा। यानी इसमें किसी मेजरमेंट्स को, किसी फिगर्स को, किसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर रहे होंगे, टैक्स जब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमारा स्पेशल ड्यूटी कहलाएगा। और अगर हम स्पेशल प्लस एड वॉल्यूम दोनों ड्यूटी एक साथ ले रहे हो तो उसे हम कंपाउंडेड या मिक्स ड्यूटी का नाम दे रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आप जो है वो दोनों चीजें अप्लाई कर रहे हैं, फरारी इंपोर्ट कर रहे हो तो फरारी, अगर फरारी की जगह कोई और गाड़ी होती है, उसकी वॉल्यूम को देखा जाता है, उसको टैक्स दे दिया जाता है। अब फरारी इंपोर्ट कर रहे हो तो फरारी में क्या हो रहा है, आप उसके वॉल्यूम को भी देख रहे हैं, कितनी जगह घेर रहा है वो प्लेन में, प्लस क्योंकि उसकी वर्थ ज्यादा है, उस पर जो है वो उसकी जो वैल्यू ज्यादा है, लग्जरी चीज है, तो हम उसके लिहाज से भी क्या कर रहे हैं, टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कंपाउंडेड और मिक्स। यानी अगर सिर्फ स्पेसिफिकेशन, मेजरमेंट्स, उसकी जो वॉल्यूम है उसको देख के टैक्स चार्ज किया जाता तो ये स्पेशल ड्यूटी होती, प्लस उसकी वैल्यू को भी देख के चार्ज किया जा रहा है तो ये क्या हो गया, एड वॉल्यूम।
तो हम स्पेशल प्लस एड वॉलरम दोनों ड्यूटी अप्लाई कर रहे हो, दोनों के दोनों चार्ज कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंडेड और मिक्स्ड ड्यूटी का जो क्या किया जा रहा होता है, नाम दिया जा रहा होता है। ठीक है, एक में सिर्फ वैल्यू को बेस बनाया जाता है, एक में मेजरमेंट्स को बेस बनाया जाता है, और एक में क्या किया जाता है, दोनों को क्या कर लिया जाता है, प्लस कर लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो टैक्स क्या किया जाता है, अप्लाई किया जा रहा